धमकियों से मुझे फर्क भी नहीं पड़ता। छतरानी हूँ, खून आज भी क्षत्रिय का मेरे रगों में है। रात को जब फोन आया धमकी भरा, उन वर्डों को वापस लीजिए, नहीं तो आपका भी हर्ष्य करेंगे जो सुखदेव सिंह गोगामेडी का घर में घुस करके किया था। कंफ्यूजन बना हुआ है कि श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना का अध्यक्ष अब कौन है। आजीवन यही रहेंगे कि हरीश चौधरी अपनी बात पर अभी भी अड़ी, उनके हिसाब से वो गलत नहीं है, तो 5 दिन के समथिंग उनको टाइम दिया है। उन्होंने सीधा सीधा टारगेट एक तो गढ़ों और महलों को किया, सीधा राजपूत समाज को टारगेट किया। गढ़ और महल किसके हैं? सिर्फ राजपूतों के, और अदर में तो किसी के पास गढ़ है ही नहीं। उसमें वो सामंतवाद की बात कर रहे हैं, किसी व्यक्ति विशेष की उन्होंने बात नहीं की। और इन लोगों ने सीधा सीधा सामंतवाद का ठप्पा ही हमें दिया है। फिर आप उन्हें धमकी दे रहे हैं। नहीं, मैं धमकी नहीं दे रही है कि आप सिर्फ पब्लिसिटी पाने के लिए और पॉपुलैरिटी पाने के लिए ये सब कर रही हैं। श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष रहे सुखदेव सिंह गोगामेडी की पत्नी शीला शेखावत एक बार फिर से सुर्खियों में है। इस बार गोगामेडी हत्याकांड को नहीं, बल्कि इस बार उनकी लड़ाई है सीधे एक कांग्रेस विधायक से। नाम है हरीश चौधरी। बैतूल से कांग्रेस विधायक हरीश चौधरी ने हाल ही में विधानसभा में एक कविता पढ़ी थी, जिस पर शीला शेखावत ने आपत्ति दर्ज करी है, और आपत्ति दर्ज करते हुए उन्होंने सीधे तौर पर हरीश चौधरी को जो है वो धमकी भी दे डाली है। इनका कहना है कि यदि वो नहीं माने तो करनी सेना सड़कों पर उतर करके उनका विरोध करेगी। दरअसल जो कविता हरीश चौधरी ने पढ़ी, शीला शेखावत का कहना है कि इससे राजपूत समाज का अपमान हुआ है। पूरा मामला क्या है, इस पर बातचीत करेंगे। शीला शेखावत हमारे साथ है। हरीश चौधरी ने महज एक कविता विधानसभा में पढ़ी थी, उस पर आपत्ति क्यों? मैम, मैं आपको बता दूं कि ये कविता नहीं थी। उन्होंने सीधा सीधा टारगेट एक तो गढ़ों और महलों को किया। गढ़ों और महलों का मतलब नहीं है, उसमें उन्होंने सीधा राजपूत समाज को टारगेट किया। तो हमारी कोई लड़ाई नहीं है। मैंने उनसे सिर्फ यही बोला कि अगर आपको किसी जाति विशेष से या फिर किसी व्यक्ति विशेष से अगर आपकी चलती है, कोई दिक्कत होती है, तो आप उनका सीधा नाम लीजिए ना। क्योंकि जो बजट पेश होता है, बजट किसी एक का नहीं होता, बजट पूरे समाज का, सर्व समाज का होता है और पूरे प्रदेश का होता है। तो उन लोगों ने इसको बजट न रख के इसको किसी और ही दिशा में मोड़ दिया। तो इसके लिए हम सब मतलब आपत्ति जता रहे हैं। नहीं, मगर हरीश चौधरी ने जो कविता पढ़ी, जो दोहा पढ़ा, उसमें किसी जाति विशेष का नाम तो लिया नहीं गया था। नहीं, उन्होंने जाति का नहीं लिया, लेकिन गढ़ और महल, गढ़ और महल किसके हैं? सिर्फ राजपूतों के, और अदर में तो किसी के पास गढ़ है ही नहीं। उन्होंने कहा कि 200 करोड़ गढ़ और किलों को दे दिए गए। तो गढ़ और किलों को दिए हैं, तो ये हमारे मतलब जो राजस्थान का जो इतिहास है वो गढ़ों से ही तो जाना जाता है। गढ़ हमारी पहचान है, हमारा गौरव है। तो गढ़ों को अगर हम आज बजट नहीं दिला सकते, तो कम से कम जो दे रहा है उसको तो न रोके। लेकिन शीला जी, आप इस बात को समझिए कि क्योंकि मैं यहाँ पर आपसे बातचीत करने से पहले वो कविता सुनकर भी आ रही हूँ, पूरा वो जो वाकया हुआ वो देखकर भी आ रही हूँ। जो दोहा उन्होंने पढ़ा, जो कविता उन्होंने पढ़ी, उसमें वो सामंतवाद की बात कर रहे हैं। किसी व्यक्ति विशेष की उन्होंने बात नहीं की, किसी जाति विशेष की बात नहीं की। फिर आप उन्हें धमकी दे रहे हैं। नहीं, मैं धमकी नहीं दे रही, क्योंकि हमें सामंतवादी तब कहा जाता है कि ये लोग सामंतवादी हैं। लेकिन सामंतवाद को खत्म करने के लिए सामंतवाद तो सभी के लिए होता है ना, नहीं, सभी सुनिए, जातियां सुनिए, मैं आपको बताती हूँ कि सामंतवादी कब कहा गया था। सामंतवादी ये लोग हमें तब कहते जब हम 565 रियासतें अपने पास रखते। हमने 565 रियासतें समाज को, इस सरकार को इसलिए दी हैं ताकि हमें सामंतवाद का ठप्पा न लेना पड़े। ठीक है, और इन लोगों ने सीधा सीधा सामंतवाद का ठप्पा ही हमें दिया है। लेकिन लोग सोशल मीडिया पर ये कह रहे हैं कि शीला शेखावत को शायद मामला समझ ही नहीं आया है, और वो इस तरह की बात उठा रही है और सीधा धमकियां दे रही है। नहीं, मुझे समझ में नहीं आया, आप लोगों के तो समझ में आ रहा है ना। मैं किसी का नाम ही नहीं ले रही। जिन लोगों ने रात को मुझे धमकी दी है, मैं आपको बताती हूँ, अगर अगर मामला मुझे समझ में नहीं आता तो वो लोग मुझे धमकी क्यों दिलवा रहे हैं? रात को जब फोन आया धमकी भरा, उस टाइम पे उन्होंने यही कहा कि आपने हरीश चौधरी जी को जो बोला है उन वर्डों को वापस लीजिए, नहीं तो आपका भी हर्ष्य करेंगे जो सुखदेव सिंह गोगामेडी का घर में घुस करके किया था। क्या क्या बात कही थी आपने हरीश चौधरी जी के लिए?
मैंने कुछ नहीं कहा मैम, मैंने कहा कि ये गलत है। देखिए जी। किसी भी जो बजट पेश होता है वो बजट सबके लिए होता है। मैंने यही कहा कि जो बजट पेश हुआ है वो सबके लिए है। आप किसी जाति विशेष को क्यों टारगेट कर रहे हैं? आप तो सीधा गढ़ और महलों पे चल रहे हैं, तो गढ़ और महल तो सिर्फ भाई अब आज के जमाने में तो कोई इक्का दुक्का के पास है। जी। गढ़ों के बारे में नाम लेना तो गलत है ना। जहाँ गढ़ों को देखने के लिए देश विदेश से लोग आ रहे हैं, उन गढ़ों के बारे में आप क्यों ऐसा क्यों कह सकते हो कि ये गढ़ हमारे लिए सही नहीं है? तो शीला जी, आप ये कह रहे हैं कि आपने महज उनके एक लाइन पर आपत्ति दर्ज करी थी और क्योंकि संविधान ने बोलने का अधिकार सभी को दिया है तो आपने वही प्रयोग करते हुए अपनी बात रखी थी, मगर उसके बदले में आपको धमकियां मिल रही है। बिल्कुल यही बात है। क्योंकि जब एक बात बताइए बताइए कि लोकतंत्र है, लोकतंत्र में बोलने का हक सबको होता है। हमें सही नहीं लगा, उन्होंने हमें टारगेट किया, हमने उनका जवाब दिया। जी। तो वो डर क्यों रहे हैं? अगर उनकी गलती नहीं है तो वो डर क्यों रहे हैं? क्यों धमकी दिला रहे हैं मुझे? और धमकियों से मुझे फर्क भी नहीं पड़ता। मैं एक बात बता देती हूँ, धमकियों से मैं डरने वाली भी नहीं हूँ। छत्राणी हूँ, खून आज भी क्षत्रिय का मेरे रगों में है। ऐसे चुप रहने वाली मैं नहीं हूँ। कितनी भी धमकी दो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जी, बिल्कुल। धमकी भरा जो कॉल आया, आपने आज थाने में शिकायत भी दर्ज करवाई है। क्या कुछ आपको फ़ोन पे कहा गया, वो ज़रा बता दीजिए? दरअसल शाम को नहीं, रात को 9:05 पे मेरे पास फ़ोन आया, तो फर्स्ट की जो लाइनें हैं वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। लेकिन जो फर्स्ट में उसने बोला कि जो आप हरीश चौधरी के बारे में बोल रही है वो बहुत गलत है, आप अपने घर पे बैठ जाओ। मैं कहा तू कौन बोल रहा है? मैंने उसको गाली भी निकाली। तो वो बोला कि जैसे सुखदेव सिंह गोगामेडी को घर में घुस करके मारा था, अब वैसे ही तेरे को घर में घुस करके मारेंगे। ये बातें उसने मुझे बोली। तो रिपोर्ट दर्ज हो गई है? हाँ, रिपोर्ट दर्ज हो गई क्योंकि प्रशासन हमारा थाने में जाने से पहले ही यहाँ ऑफिस में आ गए और वो यहीं से एफआईआर की कॉपी ले गई। सुरक्षा मुहैया करवाई गई है किसी तरह नहीं, की? सुरक्षा तो हमारे पास पहले ही है, पहले से है। तो अभी और क्या करते हैं वो तो देखो प्रशासन पे है। जी। शीला जी, हरीश चौधरी की बात तो आपने रख दी है। अब क्या कहना चाहेंगी? आपको धमकियाँ लगातार मिल रही है और आपने आपत्ति भी दर्ज किया। अब क्या मैसेज देना चाहेंगी? अब तो मैं यही मैसेज देना चाहूंगी कि समाज के कार्य अगर करने वाले को मौत मिलती है तो मंजूर है। क्योंकि सुखदेव सिंह गोगामेडी ने कोई घर का काम नहीं किया था जो उनको मारा गया। उन्होंने भी समाज सेवा की थी तभी उनको मारा गया था। तो मुझे भी फर्क नहीं पड़ता अगर मैं मरूंगी, लगा लीजिए मुझे कुछ हो जाता है तो कितनों को मारोगे भाई? समाज सेवा करने के लिए और आ जाएंगे, उनके भाई और इकट्ठे होंगे। तो ऐसे इन लोगों से वही है, डरने वाली बात नहीं है, ये भोगते रहेंगे। जी। शीला जी, करणी सेना के बारे में बात करना चाहूंगी क्योंकि अब आपने मोर्चा संभाल लिया है सुखदेव सिंह गोगामेडी जी की मौत के बाद से। फ्यूचर क्या है करणी सेना का? अभी तो देखिए जैसे तैसे करके अब 7 महीने हुए हैं इनको, 8वां महीना शुरू है तो चल रही है, धीरे धीरे चला रहे हैं। बस आप जैसे बहनों का भाइयों का हमारा साथ है और धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहे हैं। जितने भाई हमसे जुड़ते हैं हम जोड़ते हैं करनी सेना में। एक कंफ्यूजन बना हुआ है कि श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना का अध्यक्ष अब कौन है, वो कंफ्यूजन दूर नहीं हो पा रहा है। जी सही बात है, राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष ये हैं सुखदेव सिंह गोगामेडी, आजीवन यही रहेंगे। मैं उनकी एक करनी सैनिक हूँ छोटी सी और वही रहूंगी। जी। दूसरा, यहाँ आने से पहले जैसा कि मैंने आपको बताया, सोशल मीडिया में आपका स्क्रॉल कर रही थी, कुछ लोग कह रहे हैं कि आप जो गोगामेडी सुखदेव सिंह गोगामेडी का नाम ले लेकर के बार बार जो भी एक्टिविटीज कर रही हैं, कहीं जा रही हैं, जो भी बात उठा रही हैं, तो कहा यह जा रहा है कि आप सिर्फ पब्लिसिटी पाने के लिए और पॉपुलैरिटी पाने के लिए ये सब कर रही हैं। एक बात बताइए, सुखदेव सिंह गोगामेडी का नाम लेने की मुझे जरूरत कहाँ है? वो तो मेरे साथ पहले ही जुड़े हुए हैं। 15 साल जब फर्स्ट मेरे को शादी करके लाए थे मेरा नाम तो उसी टाइम जुड़ गया था। मेरे को पब्लिसिटी की जरूरत कहाँ है? लोग खुद पब्लिसिटी करवाते हैं, मैं नहीं करवाती किसी से। मुझे कोई देखे ना देखे मुझे फर्क नहीं पड़ता। हाँ, जो मैंने बीड़ा चापा है ना, जो मैंने बीड़ा उठाया है कि मैं ये काम करूंगी तो हाँ वो मैं करूंगी। तो मतलब आप ये कह रही हैं कि पॉपुलैरिटी या पब्लिसिटी के लिए आप कुछ नहीं कर रही बिल्कुल हैं। नहीं, मुझे पॉपुलैरिटी और ये पब्लिसिटी नहीं चाहिए। मैं एक साधारण इंसान हूँ और साधारण इंसान बन के ही रहूंगी। हाँ, एक करणी माता के नाम से ये राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना है, इसकी एक छोटी सी करणी सैनिक हूँ। जी, शीला जी, गोगामेडी हत्याकांड केस में जांच चल रही है, मगर अभी भी कई आरोपी जो है वो बाहर है, ऐसा लगातार कहा जा रहा है, क्या कहेंगे? हाँ, वो हैं, अभी चार्जशीट पेश हुई है पिछले महीने और अभी बोला गया है कि जल्द ही उनको विदेश से लाया जाएगा क्योंकि उनमें एक नाम गोल्डी बराड़ का जुड़ा है।
तो हमारी तो फर्स्ट मांग पहले से यही थी कि हम उन लोगों को भाई बाहर से लाएं, और लाने के बाद या तो उनको प्रॉपरली यहाँ ला करके फांसी दे, या फिर उनसे हो तो बीच रास्ते में उनका एनकाउंटर हो। जी। और मेरा अंतिम सवाल रहेगा हरीश चौधरी को लेकर के कि हरीश चौधरी अपनी बात पर अभी भी अड़िग, उनके हिसाब से वो गलत नहीं है, तो आगे का कदम क्या है आपका? अभी तो देखिए हमने 5 दिन के समथिंग उनको टाइम दिया है। अगर वो भाई सोशल मीडिया के या फिर किसी भी तरीके से माफ़ी मांग लेते हैं तो देखिए वो बुजुर्ग हैं, हम उनका आदर करते हैं, जी। हम उनके बारे में गलत भी नहीं कहेंगे। मगर हाँ, अगर वो माफ़ी नहीं मांगेंगे तो फिर कोई और काम हमें हाथ में लेना पड़ेगा। जैसे? जैसे कोई आंदोलन हो, या फिर उनके पुतले जलाने हो, या उनके पोस्टर जलाने हो। जी, ठीक। तो ये थे सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की जो पत्नी है शीला शेखावत। इनका साफ तौर पर कहना है कि हरीश चौधरी ने एक समाज को जो है अपमानित करने का काम किया है, और अब इनकी मांग है कि हरीश चौधरी सोशल मीडिया के जरिए या किसी और तरीके से राजपूत समाज से माफी मांगे, और यदि ऐसा नहीं होता है तो राजपूत समाज और करनी सेना के जो लोग हैं वो सड़कों पर उतरेंगे और आंदोलन करेंगे। तमाम जो बातचीत हुई उस पर आपका क्या कुछ कहना है? शीला शेखावत ने जो अपनी बात रखी उस पर आपका क्या ख्याल है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं आपके साथ इशिका जैन, वीडियो जर्नलिस्ट दीपक शर्मा के साथ, पंजाब केसरी, राजस्थान।